एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर। मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगा कर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवाधिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवाधिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं बहुत, मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करो रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कह कर आते हो? कहाँ करो? अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उसे कहो, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी
बचती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दिल से, बाबा से, मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पहना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। बहुत दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सीहोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सीहोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको
संस्कृत का कोई शब्द आता है ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, टीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा। दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरी शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो, कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। हाँ ठीक है। बहुतरमा माता की, मां कर्मा की कथा सुनी है? मां कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहाँ गया, पहले मुझे बता संत कहाँ गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहाँ? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं। कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं। कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए।
बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान के पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी मां भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी, तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। और थाली भर के लाई रखी चढ़ू, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे। जब भाव से और भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर, और सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे। सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज जिमावे। कौन ना जिमा? भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे, अंदर तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज ये भीतर की भक्ति है, ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है। भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार, व्यासपीठ को नमन करो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति,
हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है। महाराज, कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। विश्वास, भरोसा। महाराज, शिव को पुकारने के लिए भगवान अब महानंदा वैश्या अटारी पर बाना रह जाता, उसके गले में भोजन कराते कराते रुद्राक्ष बांध देती। कोई मुर्गा मुर्गी आ जाता, उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। कोई जीव जंतु आ जाता, उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। कोई वेश्या के घर में कोई पुरुष उसकी सुंदरता के लिए, उसके नृत्य के चक्कर में, उसके चक्कर में आता तो उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। स्वयं त्रिपुंड लगाती है, गले में रुद्राक्ष धारण करती है। कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तंत्र नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, पर भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है। वेश्यावृत्ति करने से पहले शंकर की आराधना में लीन रहती है, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। वेश्यालय में कोई अगर आ भी जाता है ना, तो भगवान शिव की पहले स्तुति गाकर सुनाती है, पहले स्तुति गाकर सुनाती है। श्री शिवाय, जम के शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। दिल से बोलती है, दिल से पुकारती है। अब शिव शिव है, उगड़दानी उगड़दानी है, शंकर शंकर है। मेरे बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, और कितनी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, समझ लेना कि मेरा शंकर परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा को वो ले रहा है तो पास भी वही करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, पास भी वही करेगा, क्यों टेंशन लेना। महाराज, आप तो उसके दास से भाव में रहिए, आप तो उसकी सेवा के भाव में रहिए। और मैं तो बन जाती रे दासी, महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजा। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजा। और मां दुर्गा के, मां भवानी के, मां जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? मन से चलते,
महानंदा ने कह दिया मैं आपके कहने पर भगवान शंकर की भक्ति बंद नहीं कर सकती। पार्वती जी चली गई, पार्वती जी चली गई। पार्वती जी गई। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा अब मैं परीक्षा लेता हूं, अब रुक जा तू, मैं परीक्षा लेता हूं, अब मैं जाऊंगा। चल दिए भोलेनाथ। एक वेश्य का रूप रखा, एक बनिए का, और एक बनिए का रूप रखकर, एक वेश्य का रूप रखकर भगवान वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। और वेश्या के दरवाजे पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हमने सुना है यहां बहुत सुंदर एक नारी रहती है, महानंदा उसका नाम है। भगवान बनिए का रूप रखकर, वेश्य का रूप रखकर वेश्या के घर पर जब पहुंचे, वेश्या ने जो देखा उस बनिए को, उस वेश्य को, इतना सुंदर बनिया, इतना सुंदर वेश्य, इतना सुंदर व्यापारी। वेश्या ने उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर वेश्या ने क्या देखा कि बनिए के हाथ में एक सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, सोने के कड़े में एक शिवलिंग है। शिवलिंग रतन से जड़ा है। वेश्या ने मन में सोचा इतना सुंदर शिवलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा। अगर ये वेश्य, ये बनिया मुझे शिवलिंग दे दे तो मेरी पूरी जिंदगी इसके चरणों में निकाल दूं। शंकर की उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी। बनिया ने पूछा, वेश्या ने पूछा वेश्या से, महानंदा तुम क्या देख रही हो? महानंदा कहती है आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है और उस सोने के कड़े में जो शिवलिंग है, ये कड़ा मुझे चाहिए, ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा? हाँ। शंकर भगवान बोले कि कड़ा तो मैं दे दूंगा, पर ये कड़ा मेरी जान है, क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है वो मेरे दिल में बसता है। महानंदा मैं 3 दिन तक तुम्हारे घर में रहकर देखूंगा, अगर तुमने इस शिवलिंग की सही आराधना करी, इस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कड़ा तुम्हारे पास रखूंगा, वरना मैं वापिस ले जाऊंगा। ठीक? महानंदा ने कहा ठीक। वैश्य के रूप में, बनिए के रूप में भगवान शंकर वेश्या के घर में रहने लगे 3 दिन तक। प्रथम रात्रि थी, मेरे ओघड़दानी विश्राम कर रहे थे, वेश्या के घर में आग लग गई। जैसे ही महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के यहाँ जितने जीव जंतु थे सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सब भाग गए। पर जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, वो शिवलिंग का कड़ा पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा गल गया। अब तो महानंदा की आंख में जल भर गया, महानंदा की आंख में जल। मैंने बनिए से, मैंने वैश्य से ये कड़ा मांगा था, 3 दिन तक उसने रखने का बोला था, और मेरे घर में उस कड़े में आग लग गई, उस शिवलिंग में अग्नि लग गई, बड़ी दुखी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं अपने प्राण त्याग कर रहूंगी। शंकर का शिवलिंग जल गया, शंकर का शिवलिंग भस्म हो गया, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महानंदा ने विचार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान शंकर ने बनिया का रूप धरकर, वैश्य का रूप धरकर पूछा, महानंदा मैंने तुझे कड़ा दिया था वो कहां गया? मैंने तुझे शिवलिंग दिया था वो कहां गया? कहां है वो शिवलिंग? महानंदा आंख में आंसू भरकर रोती हुई कहती है, बात बनिए से, वैश्य से, सेठ जी वो शिवलिंग तो मेरा जलकर भस्म हो गया, परंतु मेरे शंकर भस्म हुए तो अब मैं शरीर नहीं रख सकती। महानंदा ने चिता लगाई,
उस चिता पर महानंदा बैठ गई और महानंदा चिता पर बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, गांव के लोग तुम अग्नि मत लगाना। मैंने अगर मेरे दिल से बचपन से मैंने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है तो इसमें अग्नि अपने आप जलेगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए। 33 कोटि देवता खड़े हो गए। अंबारियों से पुष्प वर्षा होने लगी और वेश्या की चिता में आग लग गई। अपने आप वेश्या की चिता में जैसी आग लगी, आग लगते से भगवान शंकर ने अपनी गंगा की धार अपनी जटा में से छोड़ दी और जो गंगा की धार धड़कती हुई भयंकर गर्जना के साथ जो गंगा आई, आते से वेश्या के उस चिता की अग्नि को बुझा दी। चिता की अग्नि बुझी। वैश्या ने भगवान शंकर का दर्शन किया है। भगवान शिव का और भगवान शिव का दर्शन अगर वैश्या ने जैसे किया, दर्शन करते से वैश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा आप? शिव जी कहते हैं मैंने परीक्षा ली थी, मैंने परीक्षा। शंकर जी कहते हैं अब तू मेरे कैलाश धाम पर रहेगी महानंदा। महानंदा कहती मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने तप साधना नहीं करी, मैंने तप नहीं करा, मैंने साधना नहीं करी, मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने आराधना नहीं करी, मैं कहीं नहीं जा पाई, ना तीर्थ गई, ना व्रत करा, ना साधना करी। फिर मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न कैसे हो गए? शंकर भगवान कहते हैं महानंदा तूने भले मंत्र ना पढ़ा, साधना ना करी, तप ना करा, तू तीर्थ ना गई, पर महानंदा तूने अपने दिल में मुझे बिठा कर रखा, इसलिए तेरी मुक्ति हो गई। अपने दिल में बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव की आराधना है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। तुम मेरे धाम में जाए, मेरे धाम, तुम मेरे धाम में जाए, मेरे धाम। बड़े बड़े तपस्वी तप कर करके मर जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। कोई साधना कर 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 मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। कोई तपस्या कर कर के मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। पर जिसका दिल साफ होता है ना, उसके लिए तो भगवान हर पल रहते हैं, हर पल आते हैं, हर पल, हर घड़ी आते। उसके लिए मेरा भोलेनाथ हर पल तुम्हारे सामने, हर घड़ी तुम्हारे सामने। केवल उससे पुकारने वाला चाहिए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम जितने उसके भरोसे रहते, एक विश्वास की दृढ़ता में उसके सहारे रहते, वो हमारा हो। सबको शरणागति देता है मेरा शंभू, सबको। वो कहते हैं ना, वो एक लाइन निखिलेश जी गुनगुनाते रहते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा।
लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे उतने मजबूत होते चले जाओगे और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, दत्त की, जितनी मूर्तियों का आप दर्शन करते हो उन मूर्तियों का दर्शन करते करते जरा विचार करिएगा। एक पत्थर जमीन में लगा हुआ है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। जो जमीन में लगा वो भी पत्थर है, जो मंदिर में रखी मूर्ति है वो भी पाषाण की है, वो भी पत्थर की है। अब जरा विचार करिएगा, इस पत्थर में और मूर्ति में क्या अंतर है? पत्थर को तरासा गया, नक्काशी करी गई, काटा गया, हथौड़ी चलाई गई, छेनी चलाई गई, खूब पत्थर को झेलना पड़ा, खूब मारा, तब जाकर वो पत्थर मूर्ति बन पाया और मूर्ति बन गया तब जाकर वो किसी मंदिर में जाकर पूजाया, तब जाकर वो पत्थर किसी मंदिर में पूजाया। जब आपको कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, आपको आपके लोग कहते हैं हमारी सास हमें गाली देती है, लोग कहते हैं हमारे ससुर हमें गाली देता है, लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमको गाली देते हैं, वो जितना जितना देंगे, जितना जितना आपके लिए उंगली उठेगी, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतना उतना आप मंदिर में बैठने की एक मूर्ति की तरह से जाओगे। और याद रखना, सहन कर लिया तो मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा गए, जो सहन नहीं कर पाए वो जमीन पर पत्थर लगकर उस पर जूते भी रखाते हैं, उस पर ठोकर भी लगती है। सहन करिए। और ये मानव का शरीर मिला है, सहना पर कहना नहीं। दुनिया अपशब्द बोले उसको बोलने दो, दुनिया ताना दे उसको देने दो, दुनिया गाली दे उसको देने दो, घर के लोग अपशब्द कहीं कहने दो, दुनिया के लोग, घर के लोग तुमको ताना दें, मेरी माँ ने ये कह दिया, मेरे पिता ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया, मेरे बंधु ने ये कह दिया, मेरे सखा ने ये कह दिया, दुनिया के लोग ताना दे देने दो, दुनिया के लोग गाली दे देने दो, दुनिया के लोग अपशब्द कहने दो। सहना पर कहना नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। परमात्मा ने अपना बनाकर भेजा है तो हमारी वाणी से हमें अपशब्द नहीं कहना। सह लो पर कहो ना, हमें कहना नहीं है, हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान के भजन में इतने डूब जाना है, हमें परमात्मा के भजन में इतने डूब जाना है कि हमारे मुख से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी मौका मिले भगवान शंकर का या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप हम करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, हम इसको पुकारते रहें, इसको जपते रहें। या तो पंचाक्षर मंत्र जपें, षडाक्षर मंत्र जपें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें। या हमारी तकलीफ की घड़ी में, या हमारे दुख की घड़ी में, या हमारे कष्ट की घड़ी में हमें मजबूतता प्रदान करता है। जब हमारी दुख की घड़ी आती है, जब हमारी तकलीफ की घड़ी आती है, उस जगह पर यह मजबूतता प्रदान करता है। हमारा किया गया जाप, हमारा किया गया अनुष्ठान, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा लिया गया भगवान का नाम हमें मजबूत करता है, हमें प्रबलता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। कभी मौका मिले
तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को उठाना, उसको पढ़ना। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है कि शंकर के मुख का दर्शन कर लिया। हमने हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लिया। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल हमने प्राप्त कर लिया। शिव कथा कर रही, कहीं अभिमत्ता व्यक्ति के भीतर होती है तो वो परमात्मा से भी दूर हो जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है, भजन से भी दूर हो जाता है। और यहां तक जब व्यक्ति के भीतर अभिमत्ता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। अभिमत्ता, अहंकार में। अब देखिए कितने सुंदर प्रसंग आया, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन? बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान राम नारायण जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमान ये तो हमारे यहां के पिता हैं, ये तो हमारे पृथ्वी के पिता हैं, ये तो हमारे मृत्यु लोक के पिता हैं। पर यदि सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे, सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन, तो हमें छाती ठोक कर कहना चाहिए हमारा पिता देवाधिदेव महादेव है, हमारा पिता है। और वो सहज नहीं है। यहां के पिता हो सकता है एक बार, यहां के पिता हो सकता है एक आध बार हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाए। यहां का पिता हो सकता है हमारे ऊपर एक आध बार ध्यान ना दे पाए। स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी अपने मंत्र जाप में डूबे हुए हैं, राम नाम में डूबे हुए हैं, और उनका ध्यान दक्ष प्रजापति पर नहीं गया। हो सकता है यहां का पिता हम पर ध्यान ना दे पाए, पर इतना जरूर याद रखना कि वो पिता जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, वो पिता जो हमें इस भूमंडल पर भेजा है, यहां का पिता भले ध्यान ना दे, पर वो परम पिता परमात्मा मेरा ओघड़दानी मेरा देवाधिदेव महादेव ध्यान जरूर देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस पर ध्यान मेरे महादेव का जरूर रहता। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, ये प्राण तन से निकले। ये प्रयास हो, वो ध्यान रखे। हमने अभी ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण करा होगा, व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि से कथा चल रही थी। उसमें एक बात कही थी, मनुष्य का मोबाइल ऑफलाइन हो सकता है,
मनुष्य का नेट ऑफलाइन हो सकता, मनुष्य का नेटवर्क ऑफलाइन हो सकता, पर परमात्मा का नेटवर्क तुम जिस दिन से पैदा हुए हो ना, मां के गर्भ में जिस दिन से आए हो, उस दिन से लेकर मरोगे ना, तब तक भगवान का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, वो तुमका ही रहता है। वो तुम्हें देखता है। अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो सकता है, अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा, अपनी सिम बंद हो सकती है, अपना मोबाइल जा सकता है, अपना डाटा समाप्त हो सकता है, लैपटॉप में रखा हुआ डाटा समाप्त हो सकता है, पेन ड्राइव में भरी हुई पेन ड्राइव का डाटा समाप्त हो सकता है, पर उस परमात्मा के दरवाजे का डाटा कभी समाप्त नहीं होता। उसके पास लेखनी में लिखा है, तूने कितना भजन किया, तूने कितना आनंद लिया, तूने पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद भी, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तेरे भीतर से कपट गया कि नहीं गया, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तू भगवत भजन करा कि नहीं करा, पावन तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम गलत काम करते रहे, ईर्ष्या रखते रहे, निंदा करते रहे, गलत कार्य करते रहे, ये उसके डाटा में जमा है। और मालूम पड़े संसार का मनुष्य एक छोटे से गांव में रह रहा है, एक छोटे से गंडई जैसे क्षेत्र में, मां गंगई की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, छोटे से गांव में, छोटे से नगर में, छोटे से शहर में आप रह रहे हैं। और छोटे से शहर में रहने के बाद भी अगर आपके भीतर परमात्मा का भजन है, तो याद रखना कि आप तीर्थ में बैठे हुए किसी साधु सन्यासी से बढ़कर आप हैं, क्योंकि आप छोटे से शहर और नगर में रहकर भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। छोटे से नगर में रहने के बाद भी आप भगवान की विरल भक्ति में डूबे। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी, शंभु तार तू। ये शिव की कृपा, ये उसकी उगड़दानी की कृपा, ये उस दातार की कृपा, ये उस दयालु की कृपा, ये उस करुणा सागर की कृपा है। जब हम उसको दिल से रिझाते हैं, जब हम उसको दिल से पुकारते हैं, जब हम उसको दिल से पुकारते हैं, रिझाते हैं, दिल से उसको बुलाते हैं, वो सुनता है। आपने दिल से पुकारा उसको, आपने दिल से उसको आवाज दी, आपने दिल से उसको नमन किया, आपने दिल से उसको पुकारा, तो क्यों ना सुने। केवल उसको हृदय से पुकारा जाए। और मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के आप भी बोलिए, सब बोलिए। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए। ना कोई भभूति, ना कोई बेल, ना कोई श्रीफल,
ना हमारे पास से कुछ तुमको दिया जाता है। हमारे पास तो केवल एक ही चीज मिलती है, शंकर भगवान के प्रति जैसे तुलसीदास बाबा ने शिव जी को विश्वास कहा है, हमारे पास तो केवल एक चीज मिलती है कि शंकर पर विश्वास करना और एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव तुझे सुनेगा जरूर और देगा जरूर, देगा। भरोसे को डिगने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने भरोसे को समाप्त मत होने देना, अपने भरोसे को डिगने मत देना, अपने विश्वास को कभी खत्म मत होने देना। तुम्हारे पड़ोसी भी अगर तुमसे कह दें कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, पड़ोसी भी तुमसे बार बार कहे, 50 बार करे, 1000 बार कहे, ढेरों बार कहे, तो भी कह देना कि तुझे लगता है कि शिव पुराण सुनने से क्या होता है, तो एक बार घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़कर देख कि शंकर की कृपा का क्या गुणगान होता है। शिव क्या है, क्या होगा शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्र खाने से, क्या होगा रुद्राक्ष का जल पीने से। जिन्होंने रुद्राक्ष का जल पिया है उसको आज भी मालूम है कि रुद्राक्ष का जल साधारण नहीं। एक पत्र है, देखिए इस पत्र में पहले जो फोटो लगे हैं आप उनको देखिए, जो फोटो देखिए, जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति है। एलईडी पर आप लोग पत्र में फोटो देखेंगे और आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो आईसीयू में पड़ा हुआ, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर बैठी हैं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, मैं शिव की कृपा का क्या गुणगान करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया उम्र 38 वर्ष का है, उसके फेफड़े में पानी भर गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि दवाई खाने से पानी सूख जाएगा। भाई का दवाई 6 महीने तक चला, आराम नहीं मिला, परेशानी बढ़ती गई। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परेशानी बढ़ते गया, पानी पूरा मवाद बन गया था, फेफड़े में मवाद जम गया। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला यह बहुत समय लगेगा इलाज में, आप लोग कहीं और ले जाएं। समझ में नहीं आया हम कहाँ जाएं। फिर परिवार वालों ने बताया कि एसएमसी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे भाई का पहला ऑपरेशन 3/4/2024 को चौथे महीने में हुआ। फिर एक सप्ताह के बाद एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि इसके फेफड़े में फिर मवाद भरा गया। वापिस मेरे भाई का दूसरा ऑपरेशन 25/4/2024 को हुआ, लेकिन 2 दिन बाद फिर वापिस उसकी तबीयत खराब हो गई और चेक किया। डॉक्टर ने बोला अब ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके फेफड़े मवाद बना रहे हैं और मवाद इसके शरीर में जम रहा है। अपन ने 2 ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद अब इसका कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा। माँ पापा बहुत परेशान हो गए, अब करें तो करें क्या। तब हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाकर बेलपत्र के साथ शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाते, बेलपत्र लाते, भाई को देते और उस पानी को थोड़ा सा पिला देते। आज बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा,
आज बाबा की कृपा से मेरा भाई पूरी तरह से ठीक है, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। ये दूसरा, वो घर आ गया, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी। रायपुर अमलेश्वर की कथा में पहले दिन हम पहुंचे, भाई की तबीयत इतनी खराब थी, हमने अमलेश्वर की कथा में जाकर सबके हाथ जोड़े, उनसे निवेदन किया कि एक बेलपत्र दे दो। पहले दिन की कथा में हमें किसी ने बेलपत्र नहीं दिया। तब हमने वहां खड़े हुए एक बाउंसर से कहा, भैया मेरे भाई की तबीयत खराब है, मेरी भाभी रोती हुई आई है, आप बेलपत्र दे दो। बाउंसर ने कहा, ऊपर तो हम नहीं जा सकते, पर एक काम करते हैं, हमारे पास में एक बेलपत्र पर्स में रखी है, हम दे देते हैं। और बेलपत्र तो दे रहे हैं, पर जहां कथा हो रही है वहां की मिट्टी उठा कर ले जाओ। मेरी भाभी अमलेश्वर की मिट्टी उठा के ले गई और एक बेलपत्र बाउंसर से मांग कर ले गई। हमने वो बेलपत्र भाई को दी और मिट्टी उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। देव अधिदेव महादेव की कृपा से 7 दिन की कथा पूरी हुई और मेरे भाई की छुट्टी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं यहां प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी है। एक विश्वास, मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शिव को विश्वास मान लीजिए। और जिसने शंकर भगवान को विश्वास मान लिया, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, एक विश्वास दृढ़ जब हो गया, शिव को विश्वास मानकर आप शंकर के पास जाकर कुछ कहना प्रारंभ करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा जरूर होगा। माता पिता और परमात्मा ये सुख की राशि है, इनके पास बैठने से कुछ घटता नहीं, हमें बढ़ता ही है। एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा के करीब में होगे, भोलेनाथ तुम्हारे नजदीक में होगा। नजदीक कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, तो घर में बैठकर दिल से एक बार महाकाल को याद कर लेना, मेरा महाकाल तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, खड़ा मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम हो गया, घर आ गए, यहाँ लाए थे, बता रही हैं। अब चलने फिरने लगे तो हम सुबह उनको यहाँ प्रणाम करने के लिए वहां से लेकर आए थे, अब पूर्ण तरह से